देखिए एक मिनट चुपिए। You are the right people. You are the right people. I'm not talking to you. You are the पहले right यहाँ पे पीछे खड़ा हुआ है। मैं पीछे आधे घंटे से बोल रही हूँ, यहाँ पे पीछे खड़ा हुआ है, पीछे खड़ा हुआ है। पीछे जा रहे हैं यहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। कैसे नहीं होता? क्या बोल रहा है? निकल, निकल, निकल। बोल रही हूँ, पीछे कैसे? सुनिए ना, मैं कुरान के साथ बात करूँ, कुरान ले जा रहा हूँ, कुरान के साथ बात करता हूँ। जवाब है, खड़े रहो। आपके पाकिस्तान का गुन गा रहे हैं यहाँ पे। पाकिस्तान का गुन गा रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आतंकवादियों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो तो आपको नहीं मालूम नहीं होते, अच्छे बुरे इंसान हर के धर्म में नहीं होते, हिंदू मुसलमानों में बुरे होते हैं। एक हिंदू का नाम बताइए जो जय श्री राम बोल के कहीं फट गया। एक मिनट, चिल्लाओगे नहीं, शांति से आराम से बात करो। तो पीछे जाके बात करो, पीछे जाके बात करो, मेरे कैमरा में बात करने की जरूरत नहीं है। सर क्या नाम हुआ आपका? अजीज। यूपी के राज्य मंत्री रघुराज ठाकुर ने एक बात कही है कि मदरसे और मस्जिद से आतंकवादी निकलते हैं। आपने अभी मुझे ऑफ कैमरा बताया आप भी मदरसे से ही पढ़े हैं, मदरसे में ही पैदा हुए हैं। क्या सच में मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं? मैंने पढ़ाई की मदरसे में, मेरी पैदाइश भी मदरसे में हुई है, तो मैंने तो आज तक नहीं देखा, मतलब मेरे मदरसे में तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैं काफ़ी मदरसे में गया भी हूँ क्योंकि मेरे पापा पढ़ाते हैं मदरसे में, मेरे 4 भाई हाफिज़ हैं, तो वो सब मदरसे में रहते हैं। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा, तो मैंने तो नहीं देखा आज तक। आपको कुछ पूछना है पूछो। आप यूपी के राज्य मंत्री अगर ऐसा बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो ऐसा हो रहा होगा कि मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने नहीं देखा। अगर आपने कहीं देखा हो या उनको पता हो तो वो बताएं, एविडेंस दें, क्योंकि मैं आपसे यहाँ पे बात करूँगा फैक्ट के साथ। मैं बिना फैक्ट एविडेंस के बात नहीं करता हूँ। अगर जो मुझे पता है तो मैं बात करूँगा। अगर अब क्या पता उन्होंने क्यों भाषण दिया होगा, उन्होंने कहाँ देखा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन मैं जहाँ पे मदरसा है ना सहारनपुर, मैं वहीं पर रहता हूँ। जहाँ पे सारे मदरसे हैं बड़े बड़े, सहारनपुर, देवबंद, दारुल उलूम देवबंद, सब कुछ है वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद पैदा हुआ हूँ वहाँ पे। आपकी नज़र में ये जो आतंकवादी होते हैं ये कहाँ से आते हैं? आतंकवादी कभी हिंदू भी होते हैं, कभी मुसलमान भी होते हैं, ऐसा होता है। मतलब कभी आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि आतंकवादी हिंदू भी होते हैं। हिंदू भी होते हैं। कहाँ देखा है? क्योंकि देखो अभी मालेगांव में अटैक हुआ था, वहाँ पे साध्वी प्रज्ञा सिंह थी, वो कन्विक्टेड थी। अभी भोपाल की शायद कि वो MP है, और भी 2007 में शायद के वहाँ पे पक्का पता है, मैं आपको एविडेंस दूंगा। अगर आप देखोगे तो अजमेर में अटैक हुआ था, और आज़ादी के बाद सबसे पहले जो अटैक हुआ था, महात्मा गांधी पर अटैक हुआ था, वो नाथूराम गोडसे ने किया था। तो आपको मर्डरर और आतंकवादी में फर्क पता है? हाँ, आतंकवादी आतंकवादी गोडसे को आतंकवादी कह रहे हैं। गोडसे को आतंकवादी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो साध्वी प्रज्ञा जो है उन्होंने अटैक किया था, उनका नाम आया था। उसके बाद फिर ये कह रही हूँ, अटैक करने में, कोई मर्डर करने में और आतंकवादी हमला करने में फर्क है। आतंकवादी हमला मुझे डेफिनेशन आप बताओ कि किस हिसाब से, लेकिन अगर फर्क होगा तो सेम ही है। उन्होंने भी ब्लास्ट किया था। अगर सेम ही है तो आतंकवादियों के लिए और टाडा और मर्डरर्स के लिए 302 या 307 ऐसी अलग अलग धाराएं हैं। अगर सेम ही है दोनों ने, मैं कह रहा हूँ ना, आपने धर्म की बात की तो वो भी थी आतंकवादी, ये भी आतंकवादी। बात ही नहीं कर रही। हाँ। आपने कहा कि गोडसे जो है वो भी आतंकवादी रहे हैं, ठीक है। आपको मर्डरर और आतंकवादी में फर्क पता है? नहीं, मुझे इसमें फर्क पता नहीं है, नहीं पता है। नहीं। तो गोडसे ने गांधी जी के अलावा कितने लोगों को? मैं गोडसे की बात नहीं कह रहा हूँ, मेरा जो असल मुद्दा है। आपने किस बेसिस पे कहा कि हिंदू भी आतंकवादी? मैंने मालेगांव में जो अटैक हुआ था उसके, मालेगांव में आप सर्च कर लो, मालेगांव में अटैक हुआ था, वहाँ पे जो कन्विक्टेड थे वो हिंदू थे, और वहाँ पे शायद के, मुझे आंकड़ा मालूम नहीं है, 43 लोग जो हैं मारे गए थे वहाँ पे। और वहाँ के सर आप कह रहे हैं अटैक हुआ था, अब आपको कोई अटैक होने में या मर्डर होने में? बॉम्ब ब्लास्ट, टंग स्प्लिट हुआ गया, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो वहाँ पे भी वो कन्विक्टेड थी, और शायद कि अभी वो वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मध्य प्रदेश भोपाल से। आतंकवाद का मतलब क्या होता है सर? आतंक, दहशत, खौफ, दहशतगर्द, हम उर्दू में बोलते हैं आतंकवाद को दहशतगर्द। तो दहशतगर्द का मतलब खौफ पहुंचाने वाला। तो हमारे नज़दीक जो लोगों को मारता है या अटैक करता है, तो वो मेरे नज़दीक वो आतंकवादी है। तो ये कभी हिंदू भी होते हैं, कभी मुसलमान भी होते हैं। तो लोग कहते हैं कि इस्लाम की राह पे चलोगे और आतंकवाद की राह पे चलोगे, जिहाद की राह पे चलोगे तो जन्नत अता होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, कलाम पाक में लिखा हुआ है, मैं कलाम पाक पढ़ता हूँ, और मैं बताता हूँ कि किसी इंसानियत का कत्ल करना ऐसा है, अगर आपने किसी एक आदमी का कत्ल किया तो आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है, इसका मतलब ऐसा है। और आतंकवाद को कभी इस्लाम सपोर्ट नहीं करता, कभी नहीं करता, नहीं करता। तो आतंकवादी के मरने पे कलमा क्यों पढ़ा जाता है? अगर वो अब किसी का थोड़ी पढ़ा जाता तो कलमा हिंदुस्तान में पढ़ा जाता है कलमा, कहाँ पढ़ा जाता है? वो तो पाकिस्तान में पढ़ जाता है, यहाँ थोड़ी पढ़ जाता ना। यहाँ आतंकवादी है,
नहीं? यहाँ नहीं पढ़ता, कौन पढ़ता है? आपने किसी को देखा? पढ़ता है। आप किसी के एक का नाम बता दीजिए, किस बताइए। अगर कोई पढ़ता है तो मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो नहीं पढ़ता। हाँ, चीज़ है वो बुरी चीज़ है, जो बुरी है वो बुरी है। वो लोग पढ़ रहे अच्छा, हैं, कोई आतंकवादी मरता है तो उसे जमीन में क्यों दफनाया जाता है अगर उसका कोई मजहब नहीं है? मज़हब नहीं है, मतलब यहाँ दफनाया जाता है आतंकवादी को। वो तो पाकिस्तान में दफनाया जाता है। यहाँ आतंकवादी नहीं मरते। कसाब कहाँ मरा था? क्या? कसाब कहाँ तो मरा था? उसको यहाँ दफनाया, फांसी कहाँ दी गई? यहाँ दफनाया था उसको। उसको तो भेज दिया गया। हाँ, तो फिर बाकी जो आप यहाँ दफनाने की बात कर रहे हो? बाकी जो आतंकवादी है उनका क्या? क्या यहाँ पे कौन सा आतंकवादी है? यहाँ जो मारो सालों को, जो आतंकवादी गलत है वो गलत है, जो गलत काट के म्यूजियम में लटका दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो गलत है वो लेकिन गलत है। आप हर किसी को आतंकवादी हर मजहब से होता है। हर मजहब में होता है। इंदिरा गांधी को किसने मारा था? मुसलमान ने मारा था। महात्मा गांधी को किसने मारा था? मेरे को जवाब चाहिए इस बात का, क्योंकि मैं जवाब नहीं दे सकती। मैं जवाब दूंगी तो मुझे गोदी मीडिया कह दिया जाएगा। गोली मारने वाला आतंकवादी नहीं होता, बम से फटने वाला आतंकवादी होता है। इनको आतंकवादी गोली मारने वाला भी आतंकवादी होता है, लेकिन मैसिव तौर पे सुनो मेरी बात भैया, मैं आतंकवाद का मतलब बता दूं आपको। एक पर्टिकुलर भगवान का नाम लेके, मैं भगवान तो नहीं बोलूंगी, लेकिन ये बोला जाता है कि इस्लाम की राह पे चल के अगर तुम मैसिव यानी कि बड़े दर्जे में लोगों को मारोगे तो तुम्हें जन्नत अता होगी, तुम्हें 72 पूरे मिलेंगे। ऐसा कोई नहीं बोलता, ऐसा नहीं होता। नहीं बोलता ऐसा कोई, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को मारने से जन्नत नहीं मिलती किसी को। मौलाना जाकिर खान भी यही बात बोलते हैं। वो बोलते हैं, उनकी बात एक अलग है, हम तो नहीं बोलते। जो बोलते हैं वो बोलते हैं। हमने कभी बोला, किसी ने बोला जो बोलेगा वो गलत है, जो गलत है वो तो सबको दिख रहा है कि गलत है क्या नहीं है, समझ गया? आपने कैसे बोला, किस बेसिस पे बोला कि आतंकवादी हर धर्म में होते तो वो तो आपको नहीं मालूम, नहीं होते। अच्छे बुरे इंसान हर के धर्म में नहीं होते, हिंदू मुसलमानों में बुरे होते हैं? हैं। एक हिंदू का नाम बताइए जो जय श्री राम बोल के कहीं फट गया हो। तो मतलब नहीं, आपने आतंकवादी की डेफिनेशन खुद बना ली है। पहले आप डेफिनेशन बताओ गूगल के आतंकवाद की डेफिनेशन है क्या मेरे भाई? आतंकवाद मैं बता रहा हूँ ना, जो लोगों को मारता है, दहशत फैलाता है, वो आतंकवादी है। तो आप डेफिनेशन तय नहीं कर सकते। पैलेस्टीन भी आतंकवादी देश हुआ। देखो मैं आपको बता, पैलेस्टीन भी आतंकवादी मुल्क वो वहाँ पे ज्योग्राफियल मुद्दे पर लड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास का सपोर्ट भी कर नहीं, वो हमास, वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, तो वो आतंकवादी नहीं है। जमीन के लिए लड़ रहे हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन आप अपनी जमीन के लिए लड़ते लड़ते किसी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प लेंगे? नहीं, वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है जो वहाँ पे रूल करती है, उसका नाम ही हमास है, तो हमास को लोग आतंकवादी कहे हैं। आप लोगों ने उसको आतंकवादी कह दिया, वो आतंकवादी। यूएन और कई इस्लामिक कंट्रीज हैं जिन्होंने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। तो यूएन ने कर दिया, तो उसके पास हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना। उनको चाहिए कि भारत के नागरिक नहीं है, उनको चाहिए कि टू से सॉल्यूशन करे। वहाँ पे इसराइल गजा में इतने लोगों की मौतें हुई है, वहाँ पे बच्चों की मौतें हुई है, वहाँ पे महिलाओं की मौतें हुई है, जो पैदा इसराइल में नहीं हुई है। हाँ, इसराइल में सिर्फ 1000 मारे थे, वहाँ पे 45,000 लोगों की मौत हो चुकी है। आप उनके बारे में नहीं बोलते कभी भी, मीडिया वाले कभी नहीं बोलते। यहाँ पे आप लोगों को गोदी मीडिया का टैग दिया गया है। बात आप मुझे सर्टिफिकेट ना दे, पहले तो मुझे सर्टिफिकेट ना दे कि मैं गोदी मीडिया से हूँ। पहली चीज, जो गलत है सो गलत है। आपको आतंकवादी को आतंकवादी कहने में शर्म आ रही है? नहीं, मैं कहता हूँ ना, जो यहाँ पे जो आतंकवादी है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, मैं कहता हूँ यहाँ पे उनका टप्पा लगाए किसी के आतंकवादी है, चेहरे से किसी का नहीं पता ये चलता। मोहम्मद नदीम कौन था? कोई पीछे करता है, कोई सामने आके कर देता है। समझ गया? पॉल्यूशन मैम, पॉल्यूशन इतना हो रहा है, मुझे खांसी हो रही है, मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं। व्हाट अबाउट पॉल्यूशन? अब मेरे घर वाले देख रहे हैं ओके मैम, पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, आप आतंकवादी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आतंकवादी अच्छा गोड से कौन थे? इतने लोगों की भीड़ में खड़े हो, एक मिनट। गौर से मुसलमान थे, अच्छा, गौर से मुसलमान थे। मैम अच्छे काम आज मैं ये तो मैम कितने अच्छे काम करे, यानी कितने करे, अनेक करे हैं। मैं आपको सब बताऊंगा क्या? राष्ट्रपिता आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? राष्ट्रपिता के बारे में कैसे राष्ट्रपिता कौन है? से राष्ट्रपिता? गांधी जी। कौन से राष्ट्रपिता? गांधी जी। चिल्लाने से मैम चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मैं प्यार से बताइए। किसने टैग दिया मुझे? आप कहीं पे रिटर्न में, एक मिनट चिल्लाओगे नहीं, शांति से आराम से बात करो। तो पीछे जाके बात करो, मेरे कैमरा में बात करने की जरूरत नहीं है। मेरे में नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है? आप मुझे कहीं पे रिटर्न में दिखा दो कि किसी भी ऑफिशियल पेज पे ये लिखा हुआ हो कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है। तो उनके जो जिसने गोली मारी वो देशभक्त हैं, ये हमारे रिटर्न में कहीं पे है, कहीं रिटर्न में है मैम। एक हम नोट पे से फोटो हटवा दूं, और क्या? जो तिरंगा नहीं फहरा रहे वो सब राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रपिता कहीं लिखा नहीं है। सुभाष चंद्र बोस एक बार बोल दिए थे, उसी के आधार पर सब लोग सुभाष चंद्र बोस, जिसको पता नहीं है, पढ़े लिखे हैं, वो जान जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस एक बार उनको राष्ट्रपिता बोले थे, उसी का टैग लगा दिया गया। अच्छा ये बताइए, भारत जब आजाद हुआ था तब पाकिस्तान भी बना था, खाली भारत क्यों जन्मदिन मनाएगा, पाकिस्तान क्यों नहीं मनाएगा? सही बात है, राष्ट्रपिता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं मनाते 2 अक्टूबर को? मैम जो जिन्ना उनके पापा क्यों बने? जिन्ना भी तो उनके पापा बने उधर। जब 2 हिस्से हो गए तो उनके पिताजी जिन्ना हुए, गांधी जी हुए। अच्छा तो एक बात बताइए, आपने कहा कि पाकिस्तान का बाप
जिन्ना बन गया, क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा जिन्ना ने करवाया, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हैं कि गांधी जी यहाँ के भारत के बाप है, राष्ट्रपिता है, तो आप मानते हैं कि भारत में बंटवारा यहाँ पर गांधी ने करवाया था? बिल्कुल, सबने कराया मिलके। हम ये कह रहे हैं, अच्छा बताओ, जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं उनको भाई मानने वाले देशद्रोही हैं या नहीं, मुझे ये बताओ। जो पाकिस्तानी को मुसलमान को भाई मानता, हम क्या देशद्रोही है, लेकिन जो पाकिस्तानी हिंदू को भाई मानना वो कौन है? मुझे एक बात बताइए, जब बंटवारा हुआ उस वक्त हिंदुओं की कितनी पॉपुलेशन थी? आप मैम ये बात हो, आप कितनी थी? हिंदुओं की कितनी थी? 24% थी, बांग्लादेश को लगा के थी। आपको पता है चीज? पता है ये बात? ठीक है, अच्छा बताओ आज कितनी परसेंट है? आज हिंदुओं की क्या पॉपुलेशन? अच्छा, बांग्लादेश वहाँ से अलग हुआ नहीं हुआ? अरे आज कितनी पॉपुलेशन कितनी है? 3। अच्छा, आज 3% क्यों है? क्यों बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग नहीं हो गया? ये आप देखना ही नहीं जानते आप? क्या बेवकूफ आदमी है आप? एक बात बताइए, अगर 3% पाकिस्तान से अलग हो गया है, बांग्लादेश इसीलिए वहाँ पे रह गए, तो एक बात बताइए, एक देश में तो कम से कम मेजोरिटी में हिंदू होना चाहिए था। बांग्लादेश में भी माइनॉरिटी, पाकिस्तान में भी माइनॉरिटी हिंदू, क्या बकवास बात कर रहे हैं? अच्छा, आप ये बताओ, अगर उधर है, हम करें उधर कुछ है, आपको उससे क्या करना? आपको इंडिया से मतलब, पाकिस्तान से मतलब है? नहीं, आप भी पाकिस्तान का गुण गा रहे हैं यहाँ पे, पाकिस्तान का गुण गा रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादियों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जो पाकिस्तान जितने लोग हैं सब आतंकवादी हैं, जितने आतंकवादी हैं, किसी का धर्म नहीं है, लेकिन जितने भी लोग सब आतंकवादी हैं, ठीक है, जितने भी लोग आतंकवादी। भाई साहब अभी यहाँ खड़े होकर ये कह रहे थे कि हिंदू भी आतंकवादी होता है, तो इसका जवाब चाहिए। मैडम, या पॉल्यूशन के बारे में बात नहीं करनी रहा। इतना ही पॉल्यूशन है भैया, तो पाकिस्तान में नहीं है, वहाँ चले जाओ। अरे पाकिस्तान से हमें क्या करना है, इंडिया में खड़े हैं आप। यहाँ पे एक मुस्लिम बंदा बम बांध के फट जाता है, अपने साथ में 13 लोगों को लेके मर जाता है। नहीं, वो तो मर गया भाई, सुसाइड बॉम्बर बन के आया है वो यहाँ पे। 1 मिनट, वो सुसाइड बॉम्बर बन के आया है, सुसाइड बॉम्बर बन के आया है, वो खुद भी मरा, अपने साथ में 13 लोगों को लेके भी मरा है। उस आतंकवादी की बात छोड़ के मैं यहाँ पे दिल्ली में पॉल्यूशन कितना हो रहा है उसकी बात करूँ? पॉल्यूशन तो धीरे धीरे मारेगा, वो आतंकवादी बन के मेरे बाजू में पड़ गया, 1 मिनट में मारो। हम मना कर रहे हैं, हम मार रहे हैं, मना कर रहे हैं। अरे भाई मारेंगे, चिंता मत करो, आपसे पूछ के नहीं मारेंगे। सुनो, अरे भाई रुको, मेरी बात सुनो। जब और मारोगे, 1 मिनट भाई, मारो ना फिर 1 मिनट, उनकी बात का जवाब दो तुम्हारी। आप एक बात बताइए मैडम, जितने भी टेरर अटैक है, जितने भी टेरर अटैक हो रहे हैं, जितने भी टेरर अटैक हो रहे हैं मैडम, एक ही कम्युनिटी से क्यों पाए जाते हैं? एक ही कम्युनिटी से क्यों पाए जाते हैं? मैडम एक बात सोचने का विषय है। जितने भी टेरर अटैक होते हैं, चाहे वो पहलगाम का हो गया, ठीक है, चाहे ये अपना दिल्ली ब्लास्ट हो गया, ठीक है, जितने भी पत्थरबाजी होती है, एक ही धर्म के क्यों निकल के आते हैं? और एक ही धर्म के व्यक्तियों को आपत्ति क्यों होती है? और एक धर्म के व्यक्ति जब क्यों नहीं आते लाल किले पर, जब 13 निर्मम हत्या टेरर अटैक होता है? आप ये देखिए, ताज होटल के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था वो कौन था? एक ही जाति के टेररिस्ट क्यों पाए जाते हैं? और सबका संबंध पाकिस्तान से क्यों नजर आता है? मेरी ये समझ में नहीं आता, सोच का विषय है। मगर कुछ बंदे उनकी सपोर्ट में ऐसे आ जाएंगे कि नहीं, एक ही कम्युनिटी को आप उसको टारगेट कर रहे हो। मगर टारगेट तो तुम खुद हो रहे हो, आप अनपढ़ होते हो तो भी एक ही जाति के पाए जाते हो। आप पढ़े लिखे डॉक्टर, मैडम व्हाइट कॉलर, एक ही यूनिवर्सिटी से पाए जा रहे हैं। दूसरी बात, 7 तो टेररिस्ट है और 500 बंदों को डिटेन किया गया है, एक ही कम्युनिटी से। दूसरा व्यक्ति दूसरे धर्म का नहीं है। और दूसरी बात, एक बात और सोचिए मैडम, आप ये कहते हैं कि हम ही इसी धरती से हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। तो भाई एक बात बताइए, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के हैं, सबने अपना देश नहीं मांगा। एक मुस्लिमों ने क्यों अपना देश मांगा? पाकिस्तान इन्होंने मांग लिया, बांग्लादेश इन्होंने मांग लिया, और फिर भी कहते हैं ये हमारे बाप का है। अरे भाई, हिंदुस्तान हमारा सबका है, सभी कम्युनिटी का है, मगर कोई धर्म अपना देश अलग से नहीं मांगता। ये जहाँ पे होंगे अपने धर्म की डिमांड करते रहेंगे। और धर्म पे चलने वाले व्यक्तियों, मुझे एक बात बताओ, जब ये टेरर अटैक होता है तब आपका देश प्रेम झलक के क्यों नहीं आता? इतने बंदे निर्मम हत्या कर दी जाते, तब आप क्यों नहीं आते कि भाई नहीं, आपको ये टेरर अटैक, हम इसकी निंदा करते हैं? या इतनी, इसमें कितनी मोमबत्ती लेकर के निकले इस धर्म के व्यक्ति? ये सोच, आप निकले मोमबत्ती लेके? मैं निकला भाई, आप निकले भाई, मैं निकला। आप देखिए, ऐसे मैं भी निकला। अरे भाई, मैं भी निकला, हमने देखा नहीं, तो मैंने भी आपको नहीं देखा भाई। अरे भाई मेरी बात सुनो, हम यहाँ पे रेगुलर आते हैं, देखा भाई आपको। आप मुझे एक बात बताइए, आपने आपके धर्म के कितने मौलानाओं ने कहा कि
इस टेरर अटैक का मैं निंदा करता हूँ। आप ये बताइए, एक भी घटना नहीं पाई गई। इतने बंदे जरूर आ जाएंगे, नहीं आप एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो, आतंकवादियों को टारगेट कर। अल्फ्रा यूनिवर्सिटी के अंदर फंडिंग। 2 मिनट पीछे हो जाइए। इमरोज सर, आप खुद मुस्लिम हैं और ये आपके मुस्लिम भाई खड़े हैं। इन्होंने एक मतलब झूठा इल्जाम लगाया है कि हिंदू भी आतंकवादी होते हैं। मुस्लिम भाई खड़े, एक मिनट, मुस्लिम भाई खड़े क्या मतलब आपका? मुस्लिम भाई खड़े क्या मतलब? यार हम भाई है ना भाई, रुक जाओ भाई यार, मुस्लिम ही है। ये मुस्लिम है मतलब मुस्लिम भाई खड़े, एक्स मुस्लिम हूँ मैं भी, मुस्लिम भाई है, सारे भाई खड़े हैं। आवाज कम, आवाज कम। हिंदू आतंकवादी होता, देखिए मैंने इसलिए बोला था शादी पर क्या सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। मैं उनकी क्यों सुनूं? मैंने कहा नहीं, मैं फैक्ट में बात करूंगा, ठीक है? मैं कहता हूँ मेरी फैक्ट नहीं, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है? शादी प्रज्ञा सिंह, शादी प्रज्ञा सिंह आतंकवादी है या नहीं है? मैं देखिए, पहले तो ये सुनने को गया, ये सुने, पहले तो ये सुन ले, सुनिए ना। मैं कुरान के साथ बात करूँ, कुरान ले जा रहा हूँ, कुरान के साथ बात करता जनता का जवाब है, खड़े रहो। जनता का जवाब है, खड़े रहो। जनता का जवाब है, खड़े रहो। जी। तो ये कहा कि हिंदू आतंकवादी, देखिए एक मिनट चुपिए, You are the right people. I'm not talking to you. You are the पहले right यहाँ पे people. पीके खड़ा हुआ है। मैं पीके खड़ा आधे हूँ, घंटे से बोल रही हूँ, यहाँ पे पीके खड़ा हुआ है, पीके खड़ा हुआ है। पीके जाएगा यहाँ पे। गाड़ी की बात कर रहे पीके जाएगा यहाँ पे। बोल रही हूँ, यहाँ पे पीके मत खड़ा हो, निकल यहाँ से। निकल यहाँ से। समझ में नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? निकल, निकल, निकल। बोल रही हूँ, पीके खड़ा हुआ है, निकल यहाँ से। निकल यहाँ से।